नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा कोटा पर पहुंच गए और इसी के साथ साथ इससे पहले हजारा कम्युनिटी ने अपने शोहदा की जो मैयतें उन्हें दफनाने का भी फैसला किया। इससे पहले वज़ीर आज़म के ऊपर हर तरफ से इस बारे में तनकीद भी की जा रही थी कि जब मामलात इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जगह जगह धरना दिया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हजारा कम्युनिटी इस बात पर मुसर रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार तो आ जाएं, कोयटा आए और जो लवाहिकीन है उनके सरों पर हाथ रख दें, दस्ते शफकत रखें, उनसे इजहार यकजहती करें। लेकिन गुज़िश्ता रोज वजीर आजम की जानिब से जो बात कही गई, जिसमें ब्लैकमेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उसमें काफी ज्यादा इंतशार का सबब बना और दिल आजारी भी हुई। एक बार फिर आज वजीर आजम अपने दौरा कोटा में यह बात कहते नजर आए कि वो बार बार पैगाम पहुंचा रहे थे कि मैयतों की तदफीन कर दी जाए, मैं कोयटा के दौरे पर आऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे मामले के अंदर मैं आ जाता कोयटा तो फिर यह एक रिवायत बन जाती कि वजीर आजम जो भी मुल्क का है वो यहां पर आ जाए। सवाल यहां पे बहुत सारे ये पैदा होते हैं कि ये कोई ऐसा मामूली वाकया या सानिया तो नहीं था कि वजीर आजम अगर चले जाए तो मुस्तकबिल में आने वाले वजीर आजम किसी ऐसे साने पर अगर चले जाएंगे तो ये एक रीत बन जाएगी, कोई गलत प्रेसिडेंट तो नहीं है जो कि सेट हो जाएगी। ये एक बहुत अहम बात है कि वजीर आजम ये कहते नजर आते हैं कि ये एक रीत बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं एक आम शहरी होता तो मैं माजी में गया, वजीर आजम होने के नाते काफी ज्यादा दूसरे मामलात भी होते हैं, तो इस वजह से रीत ना बन जाए तो मैं बर वक्त नहीं गया। लेकिन वजीर आजम साहब, आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर आप बर वक्त चले जाते तो कितने लोगों की जो जिंदगियां, जो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए, जो मुश्किलात हुई, वो लोग उस मुश्किल से बच जाते और जल्द यानी बर वक्त जो है दाद रसी भी हो जाती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एक बहुत सारे सवालात और भी खड़े होते हैं जिसके अंदर ब्लैकमेल के हवाले से वजाहत के वो ब्लैकमेल करने की बात हजारा कम्युनिटी के हवाले से नहीं की गई या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से नहीं की गई, वो तो पीडीएम के हवाले से बात की गई, लेकिन उसका गलत मतलब लिया गया। फिर इसके साथ साथ एक और बात भी कि कुछ इतलात, कुछ जो अंदर के हल्के हैं वो ये कहते हैं कि इब्तिदा में वजीर आजम साहब के हवाले से ये उनको उनके मुशीर वजीर ये मशवरे दिए गए कि वो फौरी तौर के ऊपर कोयटा ना जाएं, क्योंकि हालात अभी काबू में नहीं है। अगर मुशीर और वजीर सही मशवरा दे देते, बर वक्त कोयटा चले जाते, तो शायद 6 दिन तक जो धरनों की सूरत हाल पैदा हुई वो ना होती। और एक और सवाल कि जिस तरीके से यह बात कही जा रही है, आज वजीर आजम ने भी बात की अपनी टॉक के अंदर कि हम किसी भी ऐसे मुस्तकबिल में साने के ना होने की गारंटी नहीं देते हैं, तो जो हजारा कम्युनिटी है उनका सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो यह मुतालबा है कि उनकी नस्ल कुशी को रोका जाए और ऐसे इकदाम बुरुए कार लाए जाएं कि ये नस्ल कुशी या ये सानेहात मुस्तकबिल में रूनुमा ना हो। तो क्या वजीर आजम इमरान खान इस बात का उन्होंने इआदा कर लिया, फैसला कर लिया और जो यकीन दहानी कराई थी उसके बाद अब इस तरह के वाकयात नहीं होंगे? वजीर आजम ने आज जो बात की है उसके कुछ क्लिप सुनवाते हैं आपको, जो बात उन्होंने कही उस पर बात करेंगे और आज अपनी डिबेट के अंदर इसी पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वजीर आजम ने आज जो मुलाकात की उसमें जो कुछ कहा उन्होंने रिगार्डिंग उनके विजिट के हवाले से, वो सुनवाते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। वज़ीर आज़म की इसी गुफ्तगू, उनके दौरा कोयटा में ताखीर, हजारा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात, सिक्योरिटी के मसाइल और मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात ना होने की कोई गारंटी नहीं दे सकता, ब्लैकमेल के अल्फाज, इन सब पर आज बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊंगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे और अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए आज सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका NBC। इसी के साथ साथ तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया बेग साहब। और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोना आलम हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। NBC, आपसे मैं डिबेट का आगाज़ करता हूँ। ज़रा
सबसे पहले तो बताइएगा कि एक रोज पहले जो ब्लैकमेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वजीर आजम साहब की जानिब से और फिर उसकी वजाहत दी गई, आप समझते हैं कि जो बात कही जा रही है कि ये जो ब्लैकमेल है ये उन्होंने पीडीएम के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि सियाक व सबक पूरे देखें आप। हमें सिखाया ये गया पूरी जिंदगी, 30-35 साल हो गए खबरों की सबिंग करते हुए कि लफ्ज क्या होता है, सियाक व सबक क्या होते हैं और माफी ज़मीर क्या होता है, हम्म। और सुर्खी भी उससे बनती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस पे पीडीएम को उन्होंने मुर्द इल्जाम ठहराया हो। कहीं आगे पीछे भी वो नहीं था, दूर भी तक भी नहीं था वो। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो आपने सुन लिया और उस पर इतराज भी हुआ, और जिन लोगों ने इतराज किया वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं बहुत। वो जर्नलिज्म में नहीं तो दानिश्वर जरूर हैं, दानिश्वर नहीं तो आलिम जरूर हैं। उन सब ने जो कहा मैं उसको एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और कहा था, वो उससे पलट रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने पीडीएम कहा था। पीडीएम को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो गद्दार हैं, वो चोर हैं, वो लफंगे हैं, वो मुल्क दुश्मन है, वो मोदी का बयानिया आज भी यही बात की उन्होंने, चोर लुटेरे, आज भी वजीर आजम साहब ने ये बात की। तो बाकी यही रह गया ना, चोर लुटेरे। तो ब्लैकमेल जो भी कर रहा था वो उन्होंने बता दिया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ। लेकिन कल मैं बताऊं आपको एक बात, एक नई बात ये हुई कि रात गए एक साहब हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो आते हैं, वो कुछ इंकशाफात करते हैं, और उसके बाद बहुत रैपिड डेवलपमेंट होती है। नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल लग जाता है, कोयटा में प्रोटोकॉल लग जाता है, शेख रशीद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं 2 बजे रात को। फिर मालूम होता है कि तदफीन सुबह 10 बजे, तो वापस चले जाते हैं वो, फिर सुबह जाते हैं। तो बड़ा गहमा गहमी रही रात को, बहुत बहुत ज्यादा। तो जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक था। तो ये जो गहमा गहमी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, क्या ये इसी गहमा गहमी का नतीजा है जिसकी बिना पे आज तदफीन भी हो गई और वजीर आजम साहब कोयटा भी पहुंच गए? जी बिल्कुल, वही गहमा गहमी जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, ये वही गहमा गहमी है जो पहले भी हुई है, जो पहले भी हुई है। अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कोई ऐसी गलत बिदत नहीं होनी चाहिए कि जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल का बायस बने। लेकिन रिवायत तो कायम है ना, रिवायत कायम है राजा परवेज अशरफ की, आर्मी चीफ की, एहसन इकबाल की। ये लोग बार बार गए हैं, और राजा परवेज अशरफ ने तो जब धमाका हुआ था उस जगह जो मस्जिद थी वहां बैठ के जरगा किया था। तो रिवायत तो है। अब रिवायत शिकन अगर आप हैं तो बहुत जबरदस्त बात है, बहुत सी रिवायतें तोड़ना पड़ेंगी आपको घर बैठ जाना पड़ेगा। ठीक है मोहसिन बेग साहब, जो एनबीसी बात कर रहे हैं, मैं इसी चीज को आगे लाता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने रीट्रेट इस बात को किया कि मैं पैगाम पहुंचाता रहा और मैंने यही कहा कि तदफीन कर दें, मैं आ जाऊंगा। मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह का जो सानिया है, ऐसे साने के अंदर जब वजीर आजम खुद रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना का जो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर है, वो रियासत तो माँ की तरह से होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर दिलासा दे दे, तसल्ली दे दे, 2 लफ्ज हमदर्दी के बोलने के लिए अगर फौरन चला जाए, तो आप समझते हैं कि ये अगर रिवायत बन भी जाती है तो कोई ऐसी नई और अचंभे की बात नहीं है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली बेग साहब ने जो बात की मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ। रियासत जो है उसकी जिम्मेदारी है कि हर उसमें रहने वाला जो शहरी है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उस चीज़ से कह दें कि जी हम रियासत अगर मुझे और आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकती, तो मैं उस रियासत को फिर मानूंगा ही नहीं, मैं उसमें रहूंगा क्यों? बेसिकली आपको जाने में कोई इतनी बुरी बात नहीं थी, आप जाते, क्योंकि ये वाकयात रोज नहीं होते, उन बेचारों के साथ हो रहे हैं, आम वाकयात नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो बेचारे बहुत अरसे से इस चीज का निशाना बने हुए हैं। आपने पहले दिन से इसको मिस हैंडल किया और नेचुरली उसका एक रिएक्शन था। फिर जो आपने जो गुफ्तगू की, आपके जो लोग गए उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो नाम मुनासिब है। फिर आपने कल वाले जो बयान के ऊपर आपने कहा जी वो तो पीडीएम। देखिए पीडीएम, मैं समझता हूं कि इस वाकये के ऊपर अफसोस के लिए मुझे और आपको भी जाना चाहिए था, अपोजिशन को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उन बेचारों से जो जुल्म हो रहा है वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अगर रियासत मेरे तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी नहीं करती
तो किस चीज की गारंटी है मुझे इस लेकिन मुल्क में मोहसिन रहने बेग साहब, वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं जब एक आम आदमी के तौर पे था तब तो चला गया था, लेकिन अब मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूं, एक वजीर आजम के तौर के ऊपर हूं, तो इनकी फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। तो रिवायत अगर बन भी जाए तो क्या कोई गलत बात है? गलत रिवायत है कंडोल करना, प्राइम मिनिस्टर का चले जाना, देखिए, क्या गलत है इसमें? आम आदमी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है। और अगर ये चले जाते ना कम होती, ना वो जो परमिशन जहां से मिलनी थी वहां से, ये कहते हैं मैं तो परमिशन नहीं लेता। मकसद ये है कि अगर आप चले जाते तो कोई जुल्म नहीं हो जाता। ये 5-6 दिन इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें और जो हमारे मुल्क का मजाक उड़ाया गया वो आपके सामने है। आप हर चीज को मिस हैंडल करते हैं। ये इशू इतना, देखिए उनके साथ जुल्म हुआ, दाद रसी के लिए वो बुला रहे थे, आपने उसको पहले दिन से मिस हैंडल किया, वरना ये बात इतनी आगे ना जाती। ठीक। अब अगर आप ये समझते हैं, आपने जाके भी वहां पे कह रहे हैं कि जी पीडीएम ने सियासत की, आज भी आपने भी तो सियासत ही की। आज आपने सारा बयानिया पीडीएम के खिलाफ बयान कर दिया। तो मकसद ये है कि रियासत के आप हेड हैं, अगर आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपके बाद रियासत और रियासत के बाद रियासती अदारों पर लोगों का एतमाद कम होगा। लिहाजा आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है मेरे और आपसे। मोना, एक चीज जो इसमें जिस तरह से मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं मिस हैंडल, हमने देखा कि माजी में भी इसी तरह की मिस हैंडलिंग होती रही और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मामलात हाथ से निकलते हुए नजर आए तो हुकूमत ने उस मामले को उसमें स्टेप इन किया, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। कुछ इतलात ये भी हैं कि हुकूमती जो वुजरा है, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर कुछ वुजरा ने वजीर आजम को यह मशवरा दिया कि उन्हें फौरन चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे बशमूल वजीर दाखिला शेख रशीद के भी जिनका यह मशवरा था कि वजीर आजम को फौरन नहीं जाना चाहिए। तो आप समझती हैं कि वजीर आजम का यह अपना डिसीजन था या फिर उनके वजीर और मुशीरों ने उनको या इस मामले को ज्यादा मिस हैंडल करने में किरदार अदा किया? नहीं देखें फरीद, मुझे ये चीज हर कोई भी वैसे देख सकता है, ये कोई ऐसे इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन हुई है। जरूरत से ज्यादा इस मामले पर डेलिब्रेट किया गया है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कही। उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मैं हूं तो जब मैं आम शहरी था मैं आपके पास आया था, और अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो लिहाजा अब मेरे लिए कुछ अलग मामलात हैं। ये बात ना मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि अदर देन राजा परवेज अशरफ उनके अलावा मैं कोई, मुझे प्राइम मिनिस्टर याद नहीं पड़ता, क्योंकि 16 सालों में या चलें 20 साल कह लें, कोई 1600 से 2000 एक रफ एस्टिमेट है कि इस खुसूस बिरादरी की तरफ से हजारा हमारे बहन भाइयों की तरफ से शहादतें उन्होंने दी हैं। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक कितने वुजरा गए हैं, कितने वुजरा आजम गए हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। राजा परवेज अशरफ के साथ लेकिन मैं सवाल फिर आपसे मेरा ये भी होगा कि क्या वो जो क्लिप जो हमारे पास चल रही है, माजी में इमरान खान साहब जब बहुत ज्यादा चीख चीख कर कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को आना चाहिए, इसको आना चाहिए, क्या उस वक्त उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की दूसरी और दीगर भी बहुत सारी आम मसरूफियात रहती हैं? आई एम श्योर नहीं होगा, और ये बात मैं मसरूफियात के तहत नहीं कर रही। ये अच्छा, ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है कि जो ये कह रहे हैं, या अगर प्राइम मिनिस्टर खुद भी, मैंने उनकी तरफ से नहीं सुना, लेकिन कोई भी उनके वजीर अगर ये बात कर रहे हैं कि जी दीगर मसरूफियात हैं, नहीं, इसमें मसरूफियात का कोई अमल दखल नहीं है। मुझे इसके अंदर एक अलग ही प्ले नजर आता है कि कोई भी वजीर आजम, कोई भी वजीर आजम अदर देन राजा परवेज अशरफ, मैं भी ये कह रही हूँ, इतने आसानी से ये बिरादरी जितनी कुर्बानियां, जितनी शहादतें दे चुके हैं, क्यों नहीं इनके पास कोई जाता? जब वजीर आजम होते हैं कोई नहीं जाता, जब अपोजिशन में होते हैं हर कोई जाने के लिए पेश होता है। ये मुझे लगता है ये एक चीज है जो गालिबन इनको खुद चेक करना चाहिए। इन सिक्योरिटी, इसमें कोई अगर ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कोई बातें हैं या कोई उनकी तरफ से कोई इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी चीज है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, इतना आम फहम भी नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है कि जी मसरूफियात कोई और। मुझे लगता है ये चीजें भी सामने आनी चाहिए कि क्यों। लेकिन मैं फरीद, एक बात है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही गलत एनालॉजी ड्रॉ की है। ना इनका मवाजना पीडीएम से किया जा सकता है, ये लोग सियासी नहीं हैं, ये लोग मजलूम हैं। ना इनका मवाजना किसी पिछले प्रोटेस्टर से किया जा सकता है जो कि यहाँ पर चाराएं बंद कर देते थे, वायलेंट हो जाते थे, हमले करते थे, एम्बुलेंसेस को गुजरने नहीं देते थे, फैजाबाद में रोज का ये मामूल बना लेते थे। नहीं, उनका कोई मवाजना इन लोगों से नहीं है। ये मजलूम लोग हैं, इन्होंने बहुत ही
लॉकडाउन तो खान साहब ने भी वायलेंट किया ना, तरीके से, धरना तो खान साहब ने भी दिया माजी में। हाँ, और उसका भी कोई मवाजना नहीं है। ये ना पॉलिटिकल है, ना इनके कोई इस किस्म के इनके अवामिल हैं कि ये ब्लैकमेलिंग की तरफ जाएं या ये वायलेंट हो जाएं। किसी पिछले धरने से इसका मवाजना नहीं किया जा सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे थे। ये मजलूम है, इनका हक है, जो ये कर रहे हैं ये मिनिमल कर रहे हैं। और अगर हम वो पेट्रनेज भी देख लेना जो इनको भारत की तरफ से मिल रहा है, या जो भारत इस किस्म की सेक्टेरियन वायलेंस को, सेक्टेरियनिज्म को पाकिस्तान में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है जब तक रियासत पाकिस्तान माँ जैसा सलूक नहीं करेगी तो इस किस्म का बढ़ावा, इस किस्म की भारत की तरफ से प्रोवोकेशन, ये हम नहीं रोक पाएंगे। ये वो वाली चीज है जिसका खान साहब ने भी आज कहा कि ऐसे मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनमा होने की, ना होने की कोई गारंटी भी नहीं है। मैं अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। मैं एनबीसी आपसे जरा पूछना चाहता हूं इसी चीज के ऊपर कि जो ताखीर हुई है और जो बात हुई है, आपके नजदीक क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न था? खान साहब की जो अना पसंदी जो है ये वो अना थी बीच के अंदर, या तोहम परस्ती थी, या कोई चौथी कोई और चीज है? जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये ताखीर हुई क्यों आखिर? मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं पड़ता, शायद आप लोगों को याद हो, बेग साहब को और मोना को याद हो कि प्राइम मिनिस्टर किसकी मैयत में गए हैं, किसके जनाजे में गए हैं आज तक। नई मुल्क से लेकर आप नजीबुल्लाह, नई मुल्क, बहुत लोग थे जहां बाग हुए। मुझे प्राइम मिनिस्टर गए होंगे, गालिबन गए होंगे, मैं नहीं देख पाया, मेरी इतनी बसीरत नहीं थी। कोई गारंटी नहीं गुजरा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि ये सानिया दोबारा ना होता, कोट अनकोट प्राइम मिनिस्टर। तो भाई आप गारंटी लेने के लिए बैठे हुए ना, आप ये बताने के लिए बैठे हुए कि हम ऐसा सानिया नहीं होने देंगे, दोबारा नहीं होने देंगे। तो ये भी स्टेट फरार अख्तियार कर रही है इस बात से कि मुझे बताया कि तेरी जिंदगी महफूज है। आपको बताया, बिग साहब को बताया, मुना को बताया कि मैं और हमारे बच्चे महफूज हैं। स्टेट कह रही है कोई गारंटी नहीं इस बात की। इंतहाई कमजोर बयान है ये, बहुत कमजोर बयान, लागर बयान है ये। दूसरी बात ये कि हज़ारा कम्युनिटी नहीं थी, जो उनको लीड कर रहे थे वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोग थे, और मजलिस वहदत मुस्लिमीन तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। गिलगित बल्तिस्तान में देख लीजिए आप, इंतखाबात तहरीरी एग्रीमेंट था, इत्तेहादी थे, एक दूसरे के खिलाफ सपोर्ट किया एक दूसरे को, तो वो इत्तेहादी हैं। उनमें आगा रजा भी बहुत मशहूर लीडर हैं वहदत मुस्लिमीन के, बाद में उलमा शिया उलमा कौंसिल आती है, तो वो है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो हो गया। मतलब फैज साहब बार बार कहते रहे कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्तो बाजुए, न दस्तो नाखुन कातिल, न आस्ती पे निशान, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत को, स्टेट को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। दूसरे ये भी कि स्टेट को ये भी समझना होगा कि रास्ते बंद करना, इलाकों को घेरना, मैसूर करना ना सिर्फ पुलिस के लिए गलत है बल्कि मुजाहिरीन के लिए भी गलत है। राइट। कराची में जो कुछ हुआ, 70 फ्लाइट्स हमारी कैंसिल हुई हैं, 70 फ्लाइट्स, क्योंकि मुसाफिर नहीं पहुंच पाए। 35 इलाके बंद थे। तो SOPs होने चाहिए। डरना बहुत जरूरी है। एहतजाज है, रोना है, लोग रोते हैं यार, लोग मर गए, लोगों की बैयतें बाहर पड़ी हुई हैं, तो लोग खत्म तो करेंगे ना, सोगवार तो होंगे, गुस्से में आके बाहर तो आएंगे। तो उनके लिए हुकूमतों को चाहिए कि वो बनाएं, उनकी दिलजोई करें, उनको जगह फराहम करें। राइट, बिल्कुल। क्योंकि पहला सानिया नहीं था, और जिस तरह से आज आपने कहा कि जो एक वीक स्टेटमेंट है, और ये खुद वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो यकीनन कोई आखिरी भी ये वाला नहीं होगा। मोहसिन बेग साहब, यानी कि तो बड़ा प्राइम मिनिस्टर अगर इस बात का एतराफ करे और खुद ये स्टेटमेंट दे दें कि कोई गारंटी नहीं है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द सिक्योरिटी टू द पीपल एंड द पर्सनल्स ऑफ द स्टेट। यस, बेसिकली देखें, मैं पहले ही कह रहा था कि रियासत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देती है, और आप तभी उस रियासत को मानते हैं।
अगर यहाँ तो मैंने अपनी सिक्योरिटी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद खड़े होना है, तो फिर मैं रियासत को या रियासती दस्तूर को क्यों मानूं? ये बहुत वीक स्टेटमेंट है। आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और रियासती अदारों को आप देखें, वो भी कुर्बानियां दे रहे हैं, जंग जारी है, इसमें आपने फ्रंट फुट पर आके खेलना है, आपने गारंटी करवानी है, गारंटी देनी भी है, और ऐसे किसी भी फ्यूचर में अटैक या किसी भी खतरे को आपने प्रिवेंट करना है। आपका ये स्टेटमेंट कि जी इंडिया का हाथ है, इट इज नॉट इनफ। अगर इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का हाथ होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, रियासती इदारे और गवर्नमेंट क्या कर रही है? खान साहब ने यह भी कहा कि ग्रेड गेम का हिस्सा है। ये तो हम जानते हैं कि ये ग्रेड गेम चल रहा है जिसके असरात हम भुगत रहे। देखिए, ग्रेड गेम का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। आपने तो ये बताना है कि हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, और पूरी कौम को एतमाद में ले, सिक्योरिटी इदारों को एतमाद में ले, उसमें कुछ चाहिए, सारी चीजें छोड़ें, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी इकदाम आपने करने हैं वो कौम को, बजाय इसके कि ये कहने की गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है भाई, गारंटी आप गए कोयटा और आपने पूरा कोयटा सील करवा दिया, एक दुकान खुलने नहीं दी, तो आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आम आदमियों से। आप बाकियों को भी इसी तरीके का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और देखिए, हज़ारा कम्युनिटी बेचारी क्या कह रही थी? तसल्ली मांग रही थी आपसे चाह रही थी कि आप हमें सिर्फ तसल्ली दें, सर पे हाथ रखें, हमारे आंसू पहुंचे। आपने उसको इतना लंबा इशू करार बना दिया कि जी जाना नहीं चाहिए और मैं नहीं जाऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर को सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो इसी मुल्क का है, वोट लेके आया, इन्हीं लोगों से वोट लिए, अवाम से वोट लिए। आपको कोई अमेरिका ने वोट डाला है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए? आप अवामी आदमी हैं, आपको अवाम में जमहूर में जाना है। तो इसको इतना लोगों ने कहा जी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई भी मजलूम बुलाए, आपको उसकी आवाज पे लब बैक कहना चाहिए। आप कोई सुपर टुपर आदमी है जो आपके लिए पूरा कोयटा बंद हो गया और आम आदमी मईते लेके सड़कों पे बैठे, ये गलत पोस्चर है कि मैं किसी जनाजे में नहीं जाता। आप नहीं जाते तो आपके जनाजे में लोग आ जाएंगे। देखिए, ये जो लीडर है उसका ये मौकफ नहीं होना चाहिए। ये आप इसी अवाम से वोट लेके लीडर बने हैं, वेरी राइट, सो कॉल्ड व्हाटएवर। वेरी राइट मोना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट का बिहेवियर मैसेज अच्छा नहीं है। राइट, ठीक है, आपने कहा मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं। मोना, एक चीज है यहाँ पे कि जरूरी कि आप नहीं समझती कैंप ऑफिस वहीं पे लगा लेना चाहिए था, वजीर आजम साहब फौरन चले जाते, आप इस पे तो बात होगी, लेकिन अल्टीमेटली जितना कुछ भी एक क्योस की सूरत हाल पैदा हुई, जिस तरह से नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लोगों को परेशानी हुई, अगर वजीर आजम साहब इमीडिएट एक्शन ले लेते, बैठ जाते, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल बैठकर पॉलिसी को बना लेते, डिवाइस कर लेते, दो लफ्ज हमदर्दी के भी बोल लेते, तो मुझे आप समझती है चीज कि आज हम इन तमाम चीजों से और ज्यादा बच जाते, बजाय इसके कि पहले आपने क्रिटिसिज्म फेस किया फिर जाके उनसे दादरसी कर ली उनकी। बिल्कुल, ये इसकी हैंडलिंग में तो कोई शक नहीं कि 100 गुना बेहतर इसकी हैंडलिंग होनी चाहिए थी, हो सकती थी। ये एक मिस हैंडलिंग की जरूर मिसाल है, और वो एक अंग्रेजी में है कि उसे कहते हैं जी टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जितने ज्यादा आप मशवरे मांगते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप अपना कान लेंड करते हैं, मुझे लगता है उतना आपका काम खराब होता है। तो ये उसी चीज की एक मिसाल है। अच्छा, अगर रास्ते ब्लॉक होने की वजह से, फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से दुश्वारी हुई, यकीनन आम पब्लिक को हुई है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पहली दफा बहैसियत कौम, मुझे पाकिस्तानी कौम पर फख्र है इस बात पे। आपने इससे पहले अनगिनत वाकयात हुए हैं हजारा बिरादरी के खिलाफ, मैंने इस लेवल के एहतजाज और एहतजाजी मुजाहरे पूरे मुल्क भर में स्प्रेड आउट होते हुए नहीं देखे हैं। इतने वाइड स्प्रेड एहतजाज मुजाहरे सिविल सोसाइटी की तरफ से जिस तरह से लोग आगे आए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ख्वाह ताल्लुक हो ना हो हज़ारा बिरादरी से, हर कोई इन मुजाहरों का हिस्सा बनाए। असल तो नुकसान पाकिस्तान का है ना। मैं तो मुना नहीं, ये फख्र की बात है। हाँ, उसकी वजह ये है कि हुकूमतों ने फौरन प्रीएम्प्ट कर लिया था। राजा परवेज अशरफ, उसके बाद आर्मी चीफ फौरन चले गए थे कोयटा, और दूसरे रोज ही मामला खत्म हो गया था। धरने जब भी हुए थे, धरने तब भी हुए थे। जैसे पारा चिनार का था, पारा चिनार का वाकया जब हुआ था,
नवाज शरीफ साहब की तब हुकूमत थी, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि गालिबन वो उस वक्त मुल्क में मौजूद थे ही नहीं। तो ये इस तरह की चीजें अगर हम लोग इस तरह से देखें, मुझे नहीं लगता कि सिविल सोसाइटी इस लेवल पे बड़े बड़े शाहराहों पर, मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे मेन शहरों में लोग निकले हैं, सामने आए हैं। वरना कोयटा को तो हम ठीक। तमाम को पता है कि खबरें वहां की तो निगलेक्ट हो जाती हैं। हम लोग तिजोरी में बंद कर देते हैं बलूचिस्तान की खबरें, और मेन जो मीडिया है हमारा मेन स्ट्रीम उसका हिस्सा भी नहीं बनने देते। वहां दूसरी तरफ कोयटा में होने वाला ये वाकया, बल्कि सॉरी मच में होने वाला वाकया, वहां पर उस लेवल का इस वाकये ने जो है वो तूल पकड़ा है, सिविल सोसाइटी को झंझोड़ा है। मुझे लगता है ये उनकी कामयाबी है, वरना मैं नहीं समझती ठीक। कि इस किस्म का मोना, रिएक्शन यही आना वो था, चीज है ना गवर्नमेंट की तरफ से ना ऑपोजिशन की जिसके तरफ ऊपर हम डिस्कस करते हैं जरा सा, क्योंकि इस चीज के ऊपर है कि इसकी फ्यूचर के अंदर, बिकॉज जो कुछ हो गया, क्या हम ऑलरेडी किसी भी सानहे के बाद सिर्फ बयानात देंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम दादरसी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम एक पहले से प्रीएम्प्ट कर लें और ऐसे वाकयात रूनुमा ही ना हो? तो इसके ऊपर हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद आपको कहेंगे। एनबीसी में आपसे ये भी पूछूंगा कि जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इसको किस तरीके से रोकथाम और इसको किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो है कि बिलाकर चले पीआर मिनिस्टर आ गए, इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? नहीं, इसमें किसी की ना जीत है ना किसी की हार है। मैं समझता हूँ कि उन मजलूमों की ये कामयाबी है जिनकी मैयतें सामने पड़ी हुई थी। मैं एक जुमला लिखा था मैंने आज, इस पर खासी डिबेट भी हो रही है कि जो मजलूम है वो कभी नहीं हारता। मजलूम का जो बेबसी है वो हारती है और जालिम का जुल्म हार जाता है। तो मजलूम की कामयाबी हम होती है, वो कोई भी हो। तो हमने बहुत देखा है, हमने अपने दौर में, अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई, फांसी हुई, बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। आज तक वोट ले रहा है वो। बेनज़ीर भुट्टो आज तक बहुत मोहतरम खातून है, मोहतरम शहीद है। लियाकत अली खान के साथ भी ये हुआ। तो हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। कभी ये जुल्म नहीं जीतता, ये एक तय बात है। वक्ती तौर पर जीत जाता है। करबला से शुरू करें आप, यहाँ तक पहुंच जाएं आप कि वक्ती तौर पर तो लगता है फातेह हो गया, वो फातेह नहीं होता। मजलूम की जो प्यास है वो फातेह होती है। मजलूम की जो अपना बेबसी है उसको शिकस्त होती है। मुझे ये बता दीजिएगा, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस सारे मामले को क्या हम अब आज इस यकीन दहानी और तमाम चीज़ों के बाद जो भी मुतालबात रहे वो तो तमाम के तमाम आपने भी पढ़े होंगे, जो हुकूमत कह रही है कि हमने मान लिए, लेकिन क्या उस मुतालबा तो अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा वाकया दोबारा हज़ारा कम्युनिटी के साथ नहीं होगा? आप समझते हैं कि इसके लिए हमने कोई अमली तौर पे कोई कदम या कोई रोकथाम या कोई पॉसिबिलिटीज़ जो लाएअमल हम तय कर लें, इन तमाम बातों के बावजूद भी कि ये एक बहुत ग्रेट गेम है, इसके पीछे भारत है, ये एक साजिश हो रही है? फरीद, ग्रेट गेम तो बहुत प्यारे पहले था ना। बैरूत और कराची को टारगेट किसने किया था? भी ग्रेट गेम था। हमने तो पीपल्स पार्टी वगैरह, मुस्लिम लीग नून वगैरह सब ने मिलकर, और फौज ने मिलकर, रेंजर्स ने मिलकर, पुलिस ने मिलकर बड़ी कुर्बानियां देकर पीटीआई को क्लीन स्लेट दी थी। नो टेररिज्म, जीरो टेररिज्म था उस वक्त हमारे पास, क्लीन स्लेट दी थी। और आज जब मुझसे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई कि दूसरा सानिया नहीं होगा, तो मैं कैसे अपने आप को महफूज समझूं? मैं कैसे, मेरा दिल चाह रहा है कहने को कि अब नहीं होगा, तो मैं कैसे कह दूं भाईजान कि अब नहीं होगा जब मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरी बात नहीं मान, मुझे तसल्ली नहीं दे पा रहा? कैसे? मैं नहीं समझता। मुझे डर है, मुझे शक है, मुझे खौफ है कि ये होगा, दोबारा होगा, और मेरा ख्याल है टेररिज्म भी बढ़ रहा है। मोहसिन बेग साहब, आप भी एग्री करते हैं इसी चीज के ऊपर कि हम ऐसे सानियात के लिए दोबारा से तैयार हैं? देखिए, अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं दुआ कर सकता हूँ किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो उन बेचारों के साथ हुआ, या किसी पाकिस्तान में, इस मुल्क में किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इसको ना होने दे, और उसके लिए जो भी इक़दाम कर रहे हैं, देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं, आप इस इश्यूज़ को लेकर कितनी सीरियसनेस दिखाते हैं। हमारा नेशनल एक्शन प्लान कब से पड़ा है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बेग साहब ने फरमाया कि जी इनको क्लीन स्लेट मिली, कोई शक नहीं है
ये वाक़यात जिस तरीके से पहले दहशतगर्दी के पाकिस्तान में हो रहे थे, एक दिन में 4-4, 5-5 ब्लास्ट हुए हैं, दुरुस्त। बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, दुरुस्त। हमारी फ़ौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, अभी कुछ दिन पहले 7 फ़ौजी जवान शहीद हुए। मकसद ये है कि रियासत को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इसके ऊपर सीरियसनेस दिखाए। अल्लाह करे, हमारी दुआ है ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, लेकिन ये कहना कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, मैं समझता हूँ बेग साहब ने सही फरमाया, ये बहुत वीक स्टेटमेंट है। आपने अपने शहरियों को, रियासत हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ये उसी का काम है, और आप क्योंकि गवर्नमेंट में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ही चाहिए कि इसको प्रिवेंट करें। ठीक है मोना, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स थे, लेकिन अब तो उनकी जिम्मेदारी है, अब उनके पास हुकूमत है, उनकी टीम है, और यही वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते थे कि अगर कप्तान अच्छा हो तो उसकी टीम परफॉर्म करती है। तो अगर आज टीम मेंबर्स की वो परफॉर्मेंस नहीं, तो फिर कप्तान की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। बल्कि फरीद, मुझे तो लगता है कि अगर इस वाकये की किसी वाकये से तशबीह दी जा सकती है तो वो वाना में या एक्स फाटा में होने वाले जो ड्रोन अटैक्स के नतीजे में जो नुकसानात होते थे, जानी माली, लोग जिस तरह से सड़कों पर निकलते थे, अपने प्यारों के लिए लवाहिकीन रोते थे, धरने देते थे वगैरह वगैरह, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त बतौर अपोजिशन लीडर खुद जाकर शिरकत करते थे। तो मुझे लगता है अगर एनालॉजी कोई है, अगर कोई तशबीह दी जा सकती है इस वाकये की, तो वो उन वाकयात से दी जा सकती है जिसमें वो बजाते बहैसियत अपोजिशन लीडर खुद पार्टिसिपेट करते रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पे अच्छा उस वक्त हमने इनको, यही बात है ना, इतने जो सख्त किस्म के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, अब नहीं चाहिए क्या गवर्नमेंट को और अपोजिशन को कि दोबारा एक दफा मिल बैठे, नेशनल एक्शन प्लान को फाल करें, नेक्टा को फाल करें, खुदारा, मतलब ये तमाम ये मिल बैठने का ही तो सारा, ये मिल बैठने का ही तो सारा इशू है कि मिल के बैठेंगे कैसे। मैं आपको बताऊं फरीद, मुझे तो लगता है जो पहले भी मिल के बैठे थे ना, वो सिर्फ दिखावा ज्यादा था, वो जिसे कहते हैं काय वॉश ज्यादा था, वो उस तरह से इन स्पिरिट कोई मिलकर नहीं बैठे थे। क्योंकि आप ये इस चीज से इसकी आप मिसाल याद कर लें कि जब रेंजर्स को पुलिसिंग राइट्स देने की बात आती थी, कभी सिंध हुकूमत उस पर बजिद हो जाती थी, फिर कहते थे पंजाब में अब जो है वो रेंजर्स को पुलिसिंग राइट्स दें, तो उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट बजिद हो जाती थी। इस मामले पे मैं बड़ा कैलकुलेटेड ये बात कहने लगी हूं, कभी कंसेंसस हुआ ही नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट शायद बहुत दफा कंसेंसस हुआ होगा, लेकिन कभी हमने इसके ऊपर सियासी कंसेंसस इन स्पिरिट, इन लेटर एंड स्पिरिट हमने नहीं देखा है। लेटर में तो हुआ है, स्पिरिट में कभी भी नहीं हुआ है। अब खुदारा इमरान खान साहब को चाहिए कि इसके ऊपर कोई कंसेंसस बनाए। सबसे बड़े खुद वो एडवोकेट हुआ करते थे बतौर अपोजिशन लीडर इन तमाम चीजों के, जो कोलैटरल डैमेज होता है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हम वॉर में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस चीज को शिकस्त देना ये अब इनके अपने हाथों में है, की और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मोना। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन लेटर में तो है, स्पिरिट में भी आ जाए। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच। नासिर बेग चुगताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। आज हमारी ख्वाहिश ये थी कि चीनी की जो कीमतें हैं एक बार फिर वो क्रॉस कर गई हैं। बड़ी खुशखबरी और नवेद सुनाई थी वजीर आजम साहब ने कि चीनी की कीमतों को हम 100 रुपए से 80 या 82 रुपए पे लेकर आ गए। ढोल ताशे बजाए गए थे, लेकिन एक बार फिर चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन मजबूरी यह थी कि आज हमने इस इशू को इसलिए इस पर बात की क्योंकि एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया है इस मामले के अंदर, जिस पर आज अपने एनालिस्ट, अपने मेहमानों से इस पर बात की। लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम चीनी और अवामी जो मामलात हैं उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। अगर वजीर आजम कहते हैं कि उन्हें अवामी मामलात का अंदाजा है, तो लगता है ऐसा है कि उन्हें इस पर भी गलत मशवरा दिया जा रहा है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।